पीएम केयर्स फंड से खरीदे गए वेंटिलेटर देश के अस्पतालों में पहुंचने लगे हैं, जो कि राहत की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इन वेंटिलेटर की फोटो को ऐसे शेयर कर रहे हैं जैसे देश पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो, जबकि पीएम केयर्स फंड में जनता ने ही पैसा सरकार को दिया है। संबित पात्रा से लेकर मंत्री अनुराग ठाकुर तक वेंटिलेटर की फोटो पर पीएम केयर्स वाला गोल दायरा ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वेंटिलेटर खरीदना कोई बहुत बड़ा करिश्मा हो गया हो, जबकि ये सरकार की एक मामूली जिम्मेदारी बनती है। साथ ही अमित शाह के दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल में मीटिंग लेने पर भी भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को नीचा दिखाना शुरू कर दिया और फिर दोनों तरफ से जबरदस्त सियासत शुरू हो गई। संबित पात्रा ने अमित शाह की मीटिंग लेने पर कहा, गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, तैयारियों का निरीक्षण किया। अब दिल्ली सुरक्षित हाथों में है, धन्यवाद। संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार पर कटाक्ष तो कर दिया, लेकिन टीवी डिबेट में संबित पात्रा इस बात का जवाब नहीं दे पाते कि दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए एमसीडी अस्पताल क्या योगदान दे रहे हैं। केंद्र क्या मदद कर रहा है दिल्ली के लोगों की, केंद्र के हॉस्पिटल और एमसीडी के हॉस्पिटल्स में, इसका स्पष्ट जवाब चाहिए सर। हम और आप डिबेट से भटक रहे हैं। हाँ, एमसीडी पे जाएं तो डिबेट से भटक रहे हैं। संबित पात्रा ने ये ट्वीट करके केजरीवाल सरकार पर कटाक्ष किया तो सांसद संजय सिंह ने भी पलटवार किया और कहा, संबित पात्रा जी, दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल के कामों से सीखने के लिए आप गुजरात से रूपाणी जी को भी बुला सकते हैं। जिस गुजरात की स्वास्थ्य सेवाओं को हाईकोर्ट ने डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज कहा। अमित शाह ने एलएनजेपी की तारीफ की। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसके बाद केंद्र सरकार को टेस्टिंग के मामले में भी घेरने का काम किया और ट्वीट करते हुए कहा, ये आंकड़े जरा ध्यान से देखिए। पर मिलियन यानी प्रति 10 लाख टेस्टिंग के मामले में भारत 10 सबसे अधिक संक्रमित देशों में अंतिम पायदान पर है। इसका मतलब हम ज्वालामुखी के पहाड़ पर शांति से बैठकर विस्फोट का इंतजार कर रहे हैं। पूरे देश में टेस्टिंग बढ़ाए केंद्र सरकार, स्थिति भयावह है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर दिल्ली से कोरोना को खत्म करने का फैसला लिया, लेकिन लगता है कि दोनों पार्टी की आईटी सेल अब एक दूसरे को नीचा दिखाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद भी कूद गए और अमित शाह के एक मीटिंग लेने पर ही ऐसे कोहराम मचा दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे पीएम केयर्स फंड में वेंटिलेटर खरीदने की बात हो या अमित शाह के मीटिंग लेने की बात हो, यह देश की सरकार की जिम्मेदारी है और ऐसी छोटी छोटी बातों को बड़ा करके दिखाने और दूसरों को नीचा दिखाने में संबित पात्रा और बीजेपी सांसदों की बचकाना हरकत ही दिखाई देती है। आप ऐसी सियासत पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।